हिंदुत्व के प्रचार और हिंदुओं की सहायता के लक्ष्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने गांव गली में हनुमान चालीसा केंद्र खोलने की योजना बनाई है। संगठन के प्रमुख प्रवीण तोगड़िया ने स्वयं का केवल हिंदुओं का नेता ठहराते हुए कहा कि मुझे केवल हिंदुओं के बारे में सोचना है। 40 साल के सार्वजनिक जीवन में ना तो किसी राजनीतिक मंच पर रहा हूं, ना ही रहूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र है, इसे अलग से हिंदू राष्ट्र घोषित करने या ठहराने की आवश्यकता नहीं है। सोमवार को पत्रकार वार्ता में तोगड़िया ने संगठन की जानकारी दी। तोगड़िया ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता हनुमान चालीसा केंद्र के माध्यम से हिंदुओं की सहायता करेंगे। शासकीय डीडीओ अर्थात डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर के समान अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के एचडीओ अर्थात हनुमान चालीसा डेवलपमेंट ऑफिसर नियुक्त रहेंगे। गांवों और शहर की गलियों में हनुमान चालीसा केंद्र खुलेगा। सप्ताह में एक दिन हनुमान चालीसा पाठ होगा। हनुमान चालीसा केंद्र से 200 से 500 हिंदू नागरिक जुड़ेंगे। उन्हें निःशुल्क राशन, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार सेवा, कानूनी मामले में वकील की सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। नागपुर में 61 हनुमान चालीसा केंद्र खुले हैं। रायपुर में 24 और अहमदाबाद में 162 केंद्र चल रहे हैं। देश में फिलहाल 13,000 केंद्र हैं। एक वर्ष में 1 लाख केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा गया है। धारा 370 अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, सीए और कॉमन सिविल कोड मामले को लेकर सरकार की प्रशंसा करते हुए तोगड़िया ने कहा कि जो भी अच्छा काम होता है उसकी सराहना होनी ही चाहिए। काशी मथुरा में मंदिर निर्माण के अलावा जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की जनभावना पूरी होनी चाहिए। पत्रकार वार्ता में किशोर डिंगोडवार, मोतीराम चौधरी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। मेरा विश्वास है कि राम मंदिर में जैसे लोगों ने हमें सहयोग दिया, ऐसा यह एचडीओ हनुमान चालीसा डेवलपमेंट के काम में देंगे। आपका नाम क्या है बहन जी? विनया गिरड़कर जी। यह हमारा हनुमान चालीसा केंद्र नागपुर में जो इतने एक चलाने वाली है, उनके वहाँ एक मुट्ठी अनाज भी चलता है, ब्लड प्रेशर शुगर की जांच भी हुई, अनेक प्रोग्राम होते हैं। ऐसे पूरे देश में 13,000 है, वर्ष में 1 लाख करेंगे। मेरा दृढ़ विश्वास है कि अब देश में कॉमन सिविल कोड भी आ जाएगा, काशी मथुरा का मंदिर भी बनेगा, जनसंख्या नियंत्रण का कानून भी बनेगा और धीरे धीरे देश हिंदुओं की जयकार की ओर आगे बढ़ेगा। और जो स्वप्न देखकर हम निकले थे, वह स्वप्न धीरे धीरे वास्तविकता में परिणित हो रहे हैं। उनकी हमें खुशी है, पर ज़्यादा खुशी हमें तब मिलेगी जैसे भगवान राम को भव्य मंदिर मिला, ऐसे यह देश के करोड़ों लोगों को सुख और समृद्धि मिले। सरकार भी करेगी और हमसे जितना हो सकता है यह हनुमान चालीसा केंद्र के आधार पर करना हमने शुरू किया है। धन्यवाद। क्या हिंदू राष्ट्र भी बनेगा? भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, रहेगा। भारत में शेष बनाना बाकी है। हिंदू राज में इंग्लिश शब्द प्रयोग कर रहा हूँ। वी हैव टू एस्टैब्लिश हिंदू पॉलिटिकल स्टेट। इंडिया इज ए हिंदू नेशन। वी हैव टू एस्टैब्लिश हिंदू पॉलिटिकल स्टेट। भारत के संविधान के अनुसार तो भारत कहा जाता है, हिंदू राष्ट्र नहीं कहा जाता है। ठीक है, संविधान में कहा है। राहुल गांधी ने मुंबई शिवाजी पार्क के विधानसभा में बोला, सवाल मेरा होने दो ना यार, क्या बीच में तुम ये टोक रहे हैं? झगड़ा मत करो मेरे भाई। मैंने आपका उत्तर दिया कि संविधान में अनेक बातें हैं, संविधान का संशोधन होता रहेगा। एक बार डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया भी करवाएगा। नेक्स्ट, ये कल शिवाजी पार्क में जो जनसभा हुई सरकार ने हिंदी की, उसमें राहुल गांधी ने एक बयान दिया कि हिंदू में एक शक्ति करके शब्द होता है, उसके खिलाफ मैं लड़ रहा हूं। ये हिंदू शब्द में शक्ति कहां से आ रही है? उसके विषय में आपका क्या? मैं हर व्यक्तियों के भाषण और स्टेटमेंट पर कमेंट नहीं करूंगा। मैं जो हिंदुत्व समझा हूं, मैंने देश के करोड़ों लोगों को हिंदुत्व समझाया है, राम मंदिर भी समझाया है। उन पर हम डटे रहे। कोई सहमत होते हैं तो अच्छा है, और लोकतंत्र में उनको असहमत होने का अधिकार भी हम मान्य करके सहमत होने वालों की संख्या बढ़ाते जाएंगे। जन्मभूमि का तो मसला हो गया, लेकिन आपने कहा काशी मथुरा भी बाकी है, उसके लिए आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चंद्रपुर पुलिस अधीक्षक मुमक्का सुदर्शन चंद्रपुर की अपर पुलिस अधीक्षक रीना जनबंधु के मार्गदर्शन में चंद्रपुर जिला पुलिस बल सक्रिय हो गया है। चंद्रपुर पुलिस ने शराब उत्पादन पर अंकुश लगाने के लिए हड़ताल अभियान चलाया। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर
जिले में बड़े पैमाने पर हाथ भट्टियों के साथ साथ अवैध शराब के उत्पादन, परिवहन और बिक्री की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस पृष्ठभूमि में पुलिस अधीक्षक ममक्का सुदर्शन ने स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक महेश कोंडावार के नेतृत्व में स्थानीय अपराध शाखा की एक टीम की स्थापना की है। स्थानीय अपराध शाखा इस पर विशेष ध्यान दे रही है। दिनांक 18 मार्च 2024 को सुबह के समय स्थानीय अपराध शाखा की टीम को गोपनीय सूचना प्राप्त हुई कि POST विरूर के अंतर्गत मौजा थोमापुर में कुछ लोग और मौजा मुदी घाट में एक आदमी द्वारा हाथ भट्टियों से गैर कानूनी तरीके से दारू बनाई जा रही है। उक्त सूचना के आधार पर स्थानीय अपराध शाखा टीम के साथ साथ पुलिस स्टेशन विरूर को एक टीम के साथ भेजा गया और थोमापुर पहुंचकर जब उन्होंने 2 घरों की तलाशी ली तो कुल 31,000 रुपए का माल मिला, जबकि मौजा मोदी घाट में एक महिला के घर के पीछे कानूनी तलाशी ली गई जिसमें कुल 27,000 रुपए का माल जब्त किया गया। उक्त सामग्री को नष्ट कर दिया गया है और अपराध में फरार आरोपी रवि भद्रू सभावत किसान बिचा गुगलोट कविता मालोट इनके खिलाफ POST विरूर में भारतीय दंड संहिता की धारा 328 की उपधारा 65 मद का के तहत मामला दर्ज किया गया। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक चंद्रपुर, अपर पुलिस अधीक्षक और पुलिस निरीक्षक महेश कोंडावार के मार्गदर्शन में स्थानीय अपराध शाखा चंद्रपुर के नेतृत्व में सपोनी हर्षल अकारे, सपोनी मनोज गडाडे, सपोनी संतोष वाकडे, पोहबा नितिन सालवे, सुभाष गोहकर, अनूप डांगे, नितेश महात्मे, पोशी प्रसाद दुलगुंडे, मिलिंद जम्बूले, चालक पोहबा दिनेश आराडे, सभी स्थानीय अपराध शाखा चंद्रपुर के साथ साथ पोहबा सुभाष कुलमेथे आदि कर्मचारियों की सहायता से किया गया। माना पानाचा ना त्या गोत्याचा पसारा लई बाई वाढला, रुसवा नको ग बाई कुणाचा मोठ्यानी उतारा काढला, लगीन घाई सुचून देई खरेदीने पणा काढला, खरेदीला वर्षीधीने उत्साह नवा आणला, बांधला बसका बांधला